जो बताया कि जब प्रभु आएंगे आपके पास, आपके मंत्र जब सिद्धियां, जब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल और आपके मरने के बाद जो स्थितियां तय करने के बाद जब प्रभु आपके समक्ष आएंगे, तब आपसे बात करेंगे, तब आपको दिखेंगे, उनकी आवाज़ आप सुन सकते हो, उनको आप देख सकते हो, वो भी आपको जो बोलेंगे सुनाई देगा। आप जो उनको बोलोगे वह आपका कार्य करते रहेंगे, किंतु आप भी जो बोलोगे वही वो चाहेंगे तो ही वो बोल पाओगे आप। समझ रहे हो? अच्छी शक्तियाँ अपने भक्तों की, अपने सेवकों की, अपने साधकों की कभी भी अहित नहीं करती। ठीक है। इसके बाद जैसे जब आपने पूजा मंत्र जब कर लिया, जब आपके समक्ष आ जाएंगे देवी देवता, तो आपके कार्य ऐसे होने प्रारंभ हो जाएंगे कि आपको कुछ, आपके मन में जैसे मान लीजिए आ गया प्रश्न कि मुझे भंडारा करवाना है, श्री राम का कथा का पाठ करवाना है, रामायण का पाठ करवाना है, आपके पास पैसा नहीं है, आपको करवाना है, बस मन में आ गया, तो तुम्हारे मन में डालने वाला कौन है? यहाँ मन में कौन बैठा है? जीवात्मा। जीवात्मा किसे संपर्क आपने करा दिया? अब ये जीवात्मा को आपने संपर्क करा दिया उस परमात्मा हनुमान जी से। हाँ? जब उनसे संपर्क कराओगे तो वो जो संदेश यहाँ देंगे यही तो दिमाग में आएगा। जैसे आपने संगत अगर अच्छे का किया है तो अच्छे गुण आपके अंदर आएंगे, अगर बुरे का संगत किया तो बुरा ही गुण आएगा। जब आपने अच्छी संगति में ले लिया है प्रभु को, अपने इस जीवात्मा को उस परमात्मा के चरणों में अर्पण करके, अपने भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल की स्थितियों को आपने प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया है, तो आपका भविष्य वो सही करेंगे। मतलब वो सही करेंगे। अब विश्वास के साथ आपको साधना, पूजा पाठ करना चाहिए, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए करना चाहिए। एक का पैर पकड़िए, पैर पकड़ लीजिए, दास बन जाइए, सेवक बन जाइए, नौकर बन जाइए, चाकर बन जाइए, पर बन जाइए। साधक बन के, तपस्वी बन के, योगी बन के नहीं प्राप्त होंगे देवी देवता, कोई नहीं प्राप्त होगा। प्राप्त करना है तो सेवक बन जाइए, दास बन जाइए, नौकर बन जाइए। ठीक है। परमात्मा के क्या क्या आवश्यकता है उनको बताइए, उनको आवश्यकता क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है? उनको तो अगर लीला रचना है तो आपकी उनकी आवश्यकता नहीं। वो न जाने कितने मनुष्य गण ऐसे बनाए हुए हैं कि उनको कार्य सौंप देंगे, वो कर देगा। लेकिन आपको जब प्रभु चुनते हैं, जब आपको उन्होंने एक योजना, आपके उनकी लीला जब आपको सौंप दी है, निभाने के लिए, कर्म करने के लिए बता दिए हैं, तो आपको ही क्यों किए हैं, ये सोचिए। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हनुमान जी महाराज जब सीता मैया को खोजने के लिए श्री राम जी के चरणों में बैठ के उनसे निवेदन कर रहे थे कि सब लोग चारों दिशा में जाएंगे, 10 दिशा में जाएंगे, तो प्रभु मुझे किस दिशा में आप मुझे किस दिशा में भेजेंगे? तो उन्होंने कहा तुम दक्षिण दिशा में जाओ। देखिए, हनुमान जी को ही दक्षिण दिशा मिला, और वह मुंदरी जो अंगूठी हनुमान जी का, अरे श्री राम जी का अंगूठी है जो, इस श्री राम जी ने हनुमान जी को ही क्यों दिया? क्योंकि हनुमान जी के ऊपर श्री राम जी को अटल विश्वास था, और हनुमान जी ने श्री राम जी से मुंदरी मांग के लिया कि प्रभु मान लीजिए आपने मुझे जो जिस दिशा में भेजा है, मुझे विश्वास है आप मुझे जिस दिशा में भेज रहे हैं मुझे उसमें सिद्धि अवश्य मिलेगा, यानी मेरा कार्य सफल जरूर होगा, क्योंकि आप मुझे भेज रहे हो। मेरा बोलने मतलब समझ रहे हो ना? आप मुझे भेज रहे हो प्रभु, मुझे जिस दिशा में मेरा, वह दिशा मेरा मंगलमय होगा, और मुझे वहाँ पे मेरा कार्य सफल हो जाएगा। मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने अपने आप को आपको सौंपा है, और आप मुझे गलत दिशा नहीं बता सकते, मुझे आप सही दिशा ही बताओगे, इसलिए आप मुझे दक्षिण दिशा में ही भेजा है। किंतु प्रभु मुझे बताइए, आप मुझे भेज तो दिए, अगर मुझे माँ मिली तो माता को मैं अपना परिचय कैसे दूंगा? उनको यकीन कैसे होगा कि मैं श्री राम का ही दास हूँ? तो उन्होंने मांग के लिया मुद्री, जो कि राज मुद्रिका है। हाँ, श्री राम जी को यकीन है हनुमान जी पे, तभी तो मुद्रिका, राज मुद्रिका दिया हूँ।
देखो, परमात्मा कभी भी अपने भक्तों को, सही भक्तों को मार्गदर्शन, उसको मार्ग नहीं भटकाता, उसको सही दिशा ही प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। अब आप बोलोगे बाकी जो गण थे वो 10 दिशा में क्यों भेज दिया? उनको भी तो सही दिशा में, जो उनको पता था तो उन्होंने सही दिशा में क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो लीला रच रहे थे। राम जी सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी मनुष्य रूप में थे, अज्ञानी रूप, अज्ञात में थे। अगर वो चाहते तो कृष्ण की तरह कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत भी उठा सकते, लेकिन वो नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि वो पुरुषोत्तम थे। वो अपने 64 कलाओं को व्यक्त करने के लिए नहीं आए थे। वो पुरुष के रूप में भगवान भी कैसे रहते हैं, पुरुष को वैसा सीख के लेना चाहिए। इसीलिए वो माया नगरी में आकर माया से बंद कर काम कर रहे थे। किंतु इसमें सब भक्तों का देखा जाए तो अटल विश्वास कौन सा भक्त होता है? भक्त तो सब है संसार में। भगवान के निकट कौन सा भक्त होता है? वह भगवान से नहीं सीखा जाता, भक्त से सीखा जाता है, सेवक से सीखा जाता है। हनुमान जी राम जी के भक्त बनकर नहीं, पहले सेवक बनकर उनका सेवा किया, तब दुनिया उनको भक्त बनाई। समझ रहे हो? पहले सेवक बने। हाँ, मंत्र किस प्रकार काम करता है अब समझ गए। परमात्मा किस प्रकार मार्ग दिखाते हैं समझ गए। कौन से देवी देवता कब किसका मार्गदर्शन करेंगे ये भी समझ गए होंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे, इसके मन में प्रश्न आता है, कमेंट्स में हमें आता रहता है, हमारे व्हाट्सएप में भी बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं कि प्रभु गुरु जी हमें ये बताइए कि हम अगर मंत्र जप कर रहे हैं और उसमें सिद्धि में मिल जाती है, तो सामने वाले को जब तक हम चमत्कार दिखाएंगे नहीं तब तक नमस्कार कैसे करेगा? हम अगर चमत्कार करेंगे तो ही तो सामने वाला नमस्कार करेगा। कहने मतलब ये है, जब हम चमत्कार करेंगे तो ही तो हमसे लोग जुड़ेंगे। अब मुझे आप बताइए, ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? चमत्कार करने वाले तुम कौन हो? इसका मतलब आप स्वयं को भगवान समझ रहे हो? आप चमत्कार करवाना चाहते हो, करना चाहते हो? अरे चमत्कार करने वाले वो बैठे हैं, वो सब चमत्कार करेंगे। जब उनको चमत्कार करना होगा तो ऐसे चमत्कार करेंगे कि आपके मुख से जो निकलेगा सत्य होगा। आपके बोलने से सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी लोगों को। आपके बोलने से मृत्यु लोक में गया हुआ व्यक्ति, मृत्यु के मुख में जाने वाला व्यक्ति मृत्यु के मुख से हिंचा हुआ चला आएगा। रोग से ग्रसित हुआ व्यक्ति वो निरोगी हो जाएगा। भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति भूत प्रेत की बाधाओं से तुरंत छुटकारा प्राप्त हो जाएंगे। जो कार्य किसी का 10 साल से नहीं बन रहा है, आपके एक बार बोलने से कार्य सिद्ध होने लगेंगे। तो इसमें आपको चमत्कार कराने की जरूरत क्या है, करने की जरूरत क्या है? जब वो आपको चुन लेगा, आपको आपके ऊपर कृपा कर देगा, तो चमत्कार ऐसे ही छोटे मोटे खेल हैं, वो तो होते रहेंगे रोज जीवन में। कितने चमत्कार को गिने होंगे आप? किसको किसको बताओगे भाई मेरे पास चमत्कार शक्तियाँ हैं, मैं दिखाऊंगा तो आप देखो, तब देखो। मैं तुम्हारा भविष्य काल बता सकता हूँ, मैं तुम्हारा भूतकाल बता सकता हूँ। ये सेवक की निशानी नहीं है, ये अहंकारी का निशानी है। तुम सिर्फ अपना नाम कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, इसीलिए तो तुम ये अभिलाषा रखे हो कि मैं दिखाऊंगा तो देखेंगे लोग। तुम ना दिखाने वाले हो, ना दुनिया तुम्हारा देखने वाला है। उस परमात्मा में इतनी शक्ति है कि वो जो दिखाएगा वो तुम देखोगे, वो दुनिया भी वो देखेगी। समझ रहे हो? ऐसा करो, सेवक बन जाओ, फिर देखो। जब सेवक बोलते हैं ना, भगवान के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, है ना? जब भगवान आपके वश में हो जाएंगे ना, तो एक अलग बात है भगवान वश में होना।
है ना। हनुमान जी राम जी को अपने वश में किए, बोलते हैं ना, दोहा भी है। तो जब आप खुद पहले सेवक बनिए, वो खुद आपके प्रभु, आप जिसके दास हैं, उस सब मंत्र में सिद्धि भी देंगे। आपके नाम मंत्र जो उनका नाम जपते हो आप, बोलते हैं नाम जप, उसमें भी खुद सिद्धि दे देंगे। वो खुद उसमें छवि डाल देंगे। अब आप सोचते हैं कि मैंने प्रभु को देखा नहीं तो कैसे होगा, कैसे मंत्र में जप शक्ति आएगा। हाँ, अब मुझे आप बताओ, जब अगर आपने पहले से ही निर्धारित कर लिया है मेरे प्रभु ऐसे दिखते हैं, तो तुम्हें वैसे ही दिखेंगे जैसे तुमने निर्धारित कर लिया है। किंतु जिन्हें आप अनंत समझते हो, जिन्हें आप कण कण में देखते हो, लोगों में देखते हो, जानवरों में देखते हो, पेड़ पौधों में देखते हो, तो वो तुम्हारे लिए एक रूप क्यों लेके आएंगे? वो तो हर जन्म में रहेंगे ना, तुम्हारे लिए एक रूप लेके क्यों आएंगे? वो तो हवा में भी रहेंगे, प्रकाश में रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे, जीव जंतु में रहेंगे। तो तुम्हारे लिए वो एक में नहीं आएंगे कि एक ले लो। वो तुम हाँ वैसा कल्पना कर लो कि हाँ मुझे इस रूप में देखना है, तब वो उस रूप में आ सकते हैं। लेकिन जो निराकार पूजा करता है, जो भक्ति भावना समर्पण करके करता है, अब बोलोगे मैं किस पे समर्पण करूं, किस पे भक्ति भावना करूं, किसको मैं दास बन के किसका सेवा करूं? जब आप निराकार जिसको मान रहे हो, जिसको आप जन जन में मान रहे हो, लोगों में मान रहे हो, पेड़ पौधों में मान रहे हो परमात्मा है, कुत्ते बिल्ली में परमात्मा है, चींटियों में परमात्मा है, तो उनकी सेवा करने में उनका सेवक बनकर आप परमात्मा देखो और उनकी सेवा करो। ठीक है, वही है समर्पण। किसके प्रति? जन कल्याण के लिए, जनों के हित के लिए, जन कल्याण के लिए आप जो सेवा करेंगे वो प्रभु की सेवा होगी। और वही समर्पण है, यही सबसे बड़ा समर्पण है प्रभु के प्रति। क्योंकि प्रभु को आपने प्रभु का निराकार रूप का साधना किया है, किसी भी आकार का नहीं। वो तो जन जन में, कण कण में, हर जगह में, तो आप सबकी सेवा करिए। कुत्ता बिल्ली पंछी, है ना, साधु संत, मनुष्य, गरीब बूढ़ा अमीर, जो भी हो, अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं, रोगी निरोगी में कोई भेदभाव नहीं, लूले लंगड़े, शानदार, हीरो हीरोइन, ये सब कुछ भेदभाव नहीं, सब समान, सब परमात्मा में एक ही है। हाँ, अगर जब आपने निराकार में कर लिया है तो उस परमात्मा का अगर इच्छा हुआ, देखो परमात्मा की इच्छा जब होती है ना, तो उनकी इच्छा से पृथ्वी का विनाश होता है और पुनर्निर्माण भी होता है, सिर्फ इच्छा मात्र से। तो जब उनकी इच्छा होगी प्रभु, तो आपको वह अपना दिव्य दर्शन जरूर देंगे, वह जो उनकी इच्छा हो। फिर वह तुम्हें उस रूप में दर्शन देंगे जिस रूप का दर्शन करने के लिए तुम अधिकारी हो। ठीक है, इसके ऊपर मैं छोटा सा एक कहानी बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट लगेगा। पति पत्नी थे दोनों, एक साधु एक साध्वी थी, मतलब दोनों पति पत्नी थे, दोनों बहुत गृहस्थी जीवन में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए भगवान श्री राम की साधना करते थे, पूजा करते थे। जब ध्यान में लीन रहते थे, तो पति पत्नी ने योजना बनाया कि मुझे राम जी का दर्शन करना है। राम जी को मैंने कभी देखा नहीं, हाँ कैसे दिखते हैं मेरे राम सीता जी, सीता राम कैसे दिखते हैं। तो उन्होंने तपस्या करना चालू कर दिया, ना जाने कितने वर्षों तक तपस्या किया, बहुत कठिन कि इतना कठोर तपस्या किया कि वो जगह बैठ के हिले नहीं वहाँ से, जल वायु कुछ नहीं, जल पानी उन्हीं कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, सिर्फ सीताराम सीताराम सीताराम। लगन क्या था? सीताराम का दर्शन करना है। कौन है सीताराम, कैसे दिखते हैं सीताराम जी, या कैसे दिखते हैं? रामायण तो सब पढ़ा है, रूप रंग चरित्र सब बताया हुआ है, पर दिखते कैसे हो, कैसा आकार होता होगा उनका? चेहरा मुंह लंबा है, नाक लंबी है, कान लंबे हैं, आँख बड़े हैं, आँख के रंग कैसे हैं, गोरे हैं, सावले हैं, लंबे हैं, पतले हैं, उनका आखिर में रंग मिला के कैसे दिखते होंगे। इस प्रकार वह अभिलाषा रखते हुए वह 2 साध्वी, एक साधु एक साध्वी ने तपस्या करना चालू कर दिया। सबसे सर्वप्रथम सीताराम का जप करके दौड़ने वाले व्यक्ति, दौड़ के आने वाले देव कौन है? महादेव।
ठीक है। तो महादेव सबसे प्रथम पहुँचे, बोले मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, बताइए, आंखें खोलिए, आपको क्या चाहिए, जो चाहिए मांग लो। उन्होंने कहा प्रभु आप सीताराम हो? बोले नहीं, मैं सीताराम नहीं हूँ, मैं उनका दास हूँ, भगवान शिव। बोले तब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सीताराम जी चाहिए, अगर आप दिखा सकते हो तो आओ दिखाओ, मुझे उनसे ही मुलाकात करना है, उनको ही देखना है। तो बोले तो मैं सीताराम तो नहीं हूँ, चले गए। उसके बाद विष्णु जी आए, आंखें खोलो, बोले मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए मांगो। बोले आप सीताराम हो? बोलते नहीं, मैं सीताराम तो नहीं हूँ, मैं विष्णु हूँ, ये महालक्ष्मी है। बोलते नहीं, मुझे सीताराम का ही दर्शन करना है। तो बोले सीताराम को बुलाइए। फिर वो अपने तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मदेव आए, उन्होंने भी यही वाक्य कहा, वो भी बोले मैं नहीं हूँ। देखो दिव्य शक्तियाँ तो आई उनके पास, बड़े बड़े महादिव्य शक्तियाँ आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक आए, किंतु अभिलाषा किसका था? सीताराम का। इसे सीख लेना चाहिए क्या कि हम अगर सिद्धियां प्रभु के चरणों में सेवा में लग गए हैं तो बहुत से सिद्धियां आएंगी, बहुत से शक्तियां आएंगी, हम उस शक्तियों को लेकर आगे का छोड़ नहीं देना है, आगे तक जाना है और भी प्राप्त करना है, हमें उन्हें प्राप्त करना है। अब क्या हुआ, उनके तपस्या से प्रसन्न होकर सीताराम स्वयं आए इस सृष्टि में और उन्होंने दर्शन दिया। जब आंखें खोले, पूछे आप कौन हो? तो बोले हम सीता और राम हैं। जब उन्होंने कहा, दर्शन पाया, प्रसन्न हो गए। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं। अरे तुलसीदास जी को, संत गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी को दर्शन देने के लिए हनुमान जी मन में सोचने लगे कि इनको दर्शन कैसे प्राप्त होंगे, सीताराम के सह शरीर कैसे दर्शन हो सकते हो, तो शरीर त्याग के चले गए। चलो दिव्य दर्शन बोले तो अलग बात है कि दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाएंगे उनको, मतलब आँख बंद करो दिखा दिए, प्रकाश रूप में दिख गए। इसको तो सह शरीर दर्शन चाहिए, किंतु भक्त में पूर्ण विश्वास निष्ठा देख के भगवान श्री राम जी को आना पड़ा ना। स्वशरीर चित्रकूट धाम पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, है ना, आए ना तुलसीदास जी के दर्शन देने के लिए। ऐसे बहुत से साधु संतों को श्री राम जी हनुमान जी महाराज दर्शन दे चुके हैं, बहुत से। हम आप कुछ नहीं हैं इसमें, हम तो उनके बस जब हनुमान जी चलते हैं उनके पैर का जो धूल होता है ना, वो भी हमें प्राप्त हो जाए, उतना भी अगर पुण्य कर ले वो पाने के लिए, उनकी धूल प्राप्त करने के लिए भी अगर इतना तपस्या हम कर लें, बस ये अभिलाषा। और रही प्रभु की इच्छा, तो अगर मैंने उनके चरण का धूल प्राप्त करने के लिए इच्छा प्राप्त की है, तो उनका चरण अगर मेरे मस्तक पड़ जाए तो कितनी अच्छी बात है ना। तो ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं, है ना। साधना, पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र सेवक बनकर करिए, सेवक बनकर ही करिए, भक्त बनकर करिए, सेवक बनकर, दास बनकर करिए, नौकर बनकर करिए, है ना। तब देखो आप सभी लोगों को आज का ये विषय कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट्स के माध्यम में जरूर बताइएगा।